लोग खरीदेंगे उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज पर्दे में है, वो लोगों को धीरे धीरे पता चल। तो क्या लगता है सरकार के लेवल पे मार्केटिंग का कमी है जो लोग नहीं जान पा रहे हैं? नहीं, सरकार के स्तर पर मार्केटिंग नहीं, अवेयरनेस की कमी। मार्केटिंग सरकार नहीं करती, सरकार अवेयर करती है, नीतियां बनाती है, योजनाओं का चयन करती है और धरातल पर उसका क्रियान्वयन कराने का काम करती है, मार्केटिंग नहीं करती है। तो अवेयरनेस का कमी है। बिल्कुल, अवेयरनेस को लेकर के हमें बहुत काम करना है। अच्छा, आप महिला सशक्तिकरण गौपालन के जरिए पे बात करते हैं, कौन सा जिला झारखंड में है जो लगता है कि ज्यादा काम किया है इस पे? नहीं, अभी तो चीजें आरंभ ही हुई हैं, लेकिन लोग कुछ इलाके हैं जहां काम ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। मैंने जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का उदाहरण दिया। धनबाद के इलाके में आ जाइए, देवघर के इलाके में दुम्मा एक क्षेत्र है, वहाँ इन चीज़ों को लेकर के काम हो रहा था। रांची में हम लोगों ने काम आरंभ करवाया। तो ये चीज़ें हैं जो अभी सेपअप नहीं ले पाई हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरी तरह से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये भी एक क्षेत्र है, इसके साथ आप जुड़िए, हमारी गौ माताओं की सेवा भी होगी, हमारे राज्य का विकास भी होगा। क्या कॉलेज स्कूल लेवल पे भी हम यूथ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। गौ माताओं की सेवा को लेकर के हम तो अपील भी करने वाले हैं कि हर स्कूल में कम से कम महीने में एक दिन उनको, या कम से कम 3 महीने में एक बार गौशाला भ्रमण करवाना ही चाहिए। बच्चों को हमारे आध्यात्म, हमारे संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड को लीड मॉडल कैसे बनाया जा सकता है? जो आपने तुलना किया है, निश्चित रूप से अब अन्य राज्यों, इस पर वर्कआउट करना होगा ना। तो अभी तो हम चीजों को संकलित कर रहे हैं, बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, अगर सोच अच्छी हो, इरादा पक्का हो, दूरंदेशी हो, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है और उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अब देखता हूं कि मैं कहां तक पहुंच पाता हूं, समय की बाध्यता भी होती है। झारखंड में कोई गौशाला ऐसा जो लगता है कि आत्मनिर्भर हो गया है? गिरिडीह पचम्बा गौशाला जो निबंधित है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। बिल्कुल। एक और गौशाला है, बताएंगे डिटेल्स में थोड़ा सा सारे ऑडियंस को कि कैसे ये आत्मनिर्भर बना? आत्मनिर्भर इसलिए बना कि मैंने जिस बायो फर्टिलाइजर की बात की, जिस केचुआ खाद की चर्चा की, वर्मी कंपोस्ट, इतने बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन इन्होंने शुरू किया कि आपको बताते हुए हर्ष हो रही है, राज्य की जनता को, देश की जनता को बताते हुए हर्ष हो रही है कि कम से कम प्रति वर्ष लगभग आज जो बैरियर है वो तोड़ते हुए वो 3 करोड़ रुपए का वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से आय कर रही है। इसके अलावा गोपाष्टमी एक त्यौहार होता है जो कार्तिक के महीने में छठ पूजा के बाद आयोजित होता है, उसको भी एक मेले के रूप में लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, कहीं 1 हफ्ता का, कहीं 10 दिन का, तुला दान के माध्यम से लोगों को बोले ना समाज के सहयोग से चलने वाला, उसके माध्यम से भी बहुत सारी आय होती है। ग्रीन नेपियर ग्रास के माध्यम से आज इस प्रकार की जो गौ प्रसंस्करण की चीज़ें हैं उसका उत्पादन से, इन सारे चीज़ों से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक प्रयास और प्रारंभ करवाया कि एक योजना ला करके कम से कम जो दुग्ध उत्पादन है उस क्षेत्र में भी ये प्रयास और बढ़े, और दुग्ध उत्पादक जो आपकी इच्छा थी कि हर गौशाला में दुग्ध उत्पादन हो, सेंट्रली नहीं हो, कम से कम हर गौशालाएं इस प्रकार से आत्मनिर्भर हो कि दुग्ध उत्पादन के जरिए भी अपना जीविकोपार्जन, माने अपने खर्च का वहन वो कर सकें।